सो हेलो एवरीवन, टॉपिक है टाइम एंड वर्क। क्विक रिवीजन करते हैं क्या क्या है। तो एक इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं इसके अंदर कि कोई एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी। ए किसी भी काम को कर रहा है 8 दिनों के अंदर और बी उसी काम को कर रहा है 12 डेज़ के अंदर। क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को कितने दिनों में करेंगे। ध्यान से सुनना, ए किसी काम को कर रहा है और बी उसी सेम को काम कर रहा है, मतलब दोनों सेम काम को कर रहे हैं। ठीक है, तो कितना काम कर रहे हैं क्या है, तो सेम वर्ड हमको निकालना है यहाँ पे। तो सेम वर्ड निकालने के लिए 8 और 12 का हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। तो 8 और 12 का जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो आएगा 24। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, 8 को किससे डिवाइड करेंगे, 24 आ जाए, 8 3 जा 24 और 12 2 जा। ये जो 3 है, ये 2 है, ये यूनिट वर्क है। मतलब ए कोई भी बंदा है या पर्सन है वो 3 यूनिट काम कर रहा है हर रोज़, तभी तो वो 8 दिनों में 24 यूनिट वर्क काम कर पाएगा। यहाँ पे जो 24 यूनिट जो एलसीएम निकाला हमने, ये टोटल वर्क है, टोटल वर्क। हाँ, अब ए का जैसे निकालना है जो कि हमको पहले से पता है 8 यूनिट है। कैसे निकलेगा, टोटल वर्क है 24 अपॉन में 3 यूनिट 3, तो 3 8 या 24, यानी ए 8 दिन में काम कंप्लीट कर रहा है। उसी तरीके से बी का 12 आ जाएगा। पूछा क्या गया, ए प्लस बी का, तो ए प्लस बी का कैसे निकलेगा, टोटल वर्क कितना 24 और ए प्लस बी मिलके कितना काम कर रहे हैं एक दिन में। तो एक दिन में ए कर रहा है 3 यूनिट, बी कर रहा है 2 यूनिट, तो 3 + 2 5, तो एक दिन में दोनों मिलके 5 यूनिट काम कर रहे हैं। ठीक है, इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 5 4 जा 20, 4 पॉइंट समथिंग कुछ डेज आ जाएगा हमारा, 4 पॉइंट कुछ आवर्स आ जाएंगे हमारे, जो दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग सॉल्व करना है ना। जैसे अगर इसको आगे सॉल्व करना है तो 5 4 जा 20, 4/5। ठीक है, 4/5, 4/5 को भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं आगे। एक दिन में कितने डेज आवर्स हो सकते हैं, 24। और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आवर्स आ जाएंगे, 4 डेज़ एंड कुछ आवर्स लगते हैं। या फिर ऑप्शन में डायरेक्ट ये भी दिया जा सकता है। ये एक तरह के क्वेश्चन आगे जो इसमें आते हैं। ठीक है, बस क्या निकालना है, टोटल वर्क अपॉन उनकी एफिशिएंसी, एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, तभी तो पता चलेगा कि कितने दिनों में ए प्लस बी काम कर पा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन देखो इस तरीके से आते हैं, ए नीचे लिखते हैं, ए बी, ए कोई पर्सन है वो 12 दिनों के अंदर काम कर रहा है, बी 16 दिनों के अंदर उस काम को कर रहा है, और ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके उस काम को 4 दिनों के अंदर कर रहे हैं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा यहाँ पे कि जो सी है वो कितने दिनों के अंदर काम कंप्लीट कर रहा है, उसी सेम को कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अगेन वर्क तीनों के अंदर सेम है, तो सेम नंबर निकालना है हमको, तो वो हो जाएगा एलसीएम हमारा। तो एलसीएम क्या होगा यहाँ पे हमारा, 12 16 और 4। तो एलसीएम क्या होता है, सबसे छोटा नंबर जो सबके टेबल में आए। तो 16 और 4 की बात करें तो 16 ऐसा नंबर है जो 4 के टेबल में भी आ रहा है, 16 के टेबल में, बट 12 में ही है। तो हमको ऐसा नंबर लाना है। तो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका बस टेबल पढ़ो, वो चेक करना है। जैसे 16 बन जाए 16, 16 2 जा 32, 32 12 के टेबल में आता है, नहीं आता। 16 3 जा 48, 48 आता है, 12 के भी में आता है, 16 के भी, 4 के भी, तो 48 हो जाएगा एलसीएम हमारा। जो एलसीएम आया ये बन गया टोटल वर्क। ठीक है, अगर इस तरीके से ना आए तो नॉर्मल जो मेथड होता है हमारा कि 12 6 और 4 इन सब का एलसीएम निकालते हैं हम लोग, तो उसी तरीके से कर सकते हैं। तो 48 ही आएगा। अब 12 आ रखा है तो 12 को किससे डिवाइड करें ताकि 48 आ जाए, 12 3 36, 12 4 जा 48, 16 3 जा 48 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, इसका मतलब ए 4 यूनिट वर्क कर रहा है, ये 3 यूनिट और ये 12 यूनिट। पूछा क्या गया इधर, सी कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो अगेन टोटल वर्क अपॉन सी का निकालेंगे। तो टोटल वर्क कितना हो गया, 48। ए 4 यूनिट काम कर रहा है, बी 3 कर रहा है, मतलब दोनों मिला के 7 यूनिट काम कर रहे हैं। और इसमें सी भी जुड़ जाएगा तो 12 यूनिट, मतलब सी कितना एक्स्ट्रा कर रहा है, 5, मतलब 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, वो 5 सी तो है, ए बी ये हो गए, और ये इसको हटा देंगे तो सी तो बचेगा। तो 12 में से 7 माइनस करेंगे तो 5 यूनिट काम सी कर रहा है पर डे का। तो टोटल वर्क वो कितने दिनों में कर पाएगा, वो कर पाएगा इस तरीके से, 5 9 45 9 डेज़ और 45 3/5 करके। ठीक है, इसको भी आगे सॉल्व करेंगे तो आवर्स कुछ करके आ जाएगा। तो 9 डेज़ और कुछ आवर्स में काम कंप्लीट करेगा। इसी की जगह पे अगर ये पूछ लिया जाता कि बी प्लस सी,
बी और सी ये दोनों मिलके कितने दिनों में काम कंप्लीट कर पाएंगे? तो हमको पता है सेम टोटल वर्क करना है, टोटल वर्क अपॉन बी कितना यूनिट करता है 5 यूनिट, सी कितना करता है 5 यूनिट, बी करता है 3 यूनिट, तो 5 और 3 8 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जैसा पूछा जाए क्वेश्चन में उसके अकॉर्डिंग हम लोग कर सकते हैं। ये टोटल वर्क का हो गया। सेकेंड, इसी के अंदर क्या कहते हैं, अलग तरह का एक क्वेश्चन बनता है कि ए है, किसी भी काम को कंप्लीट कर रहा है, 27 दिन ज़्यादा ले रहा है। ए किसी काम को कंप्लीट करने में 27 दिन ज़्यादा ले रहा है ए प्लस बी से। मतलब ए प्लस बी अगर दोनों मिलके इस काम को 10 दिन में कर रहे हैं तो ए 27 दिन ज़्यादा लेगा, मतलब 37 डेज़ लेगा, और बी 3 दिन ज़्यादा ले रहा है ए प्लस बी से। क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाएगा कि ए प्लस बी कितना टाइम ले देंगे उस वर्क को कंप्लीट करने में। तो इसका बस सिंपल फॉर्मूला क्या होता है कि 23, 27 और 3 जो एक्स्ट्रा डेज हैं उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है और उसका स्क्वायर रूट निकाल दिया जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 9, यानी 9 डेज़ के अंदर ए प्लस बी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह का बन जाता है इसके अंदर फॉर्मूला। शॉर्टकट ट्रिक्स मान सकते कुछ भी। सेकेंड से रिलेटेड अगला क्वेश्चन जो बनता है वो ये है कि इस तरीके से दे दिया जाएगा कि 2 पर्सन है ए और बी, जो ए की जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो डबल है बी के मुकाबले। मतलब ए अगर 1 यूनिट काम करेगा, बी 2 यूनिट काम करेगा, है ना। और क्वेश्चन में आगे ये दे दिया है कि ए प्लस बी दोनों मिलके उस काम को 15 डेज़ में कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, 15 डेज़ में वो काम को कंप्लीट कर रहे हैं। पूछा जाएगा आपसे कि ए बताओ कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, बी कितने दिनों में काम कंप्लीट करेगा, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। यहाँ पे एफिशिएंसी दे दी कि ए की क्षमता इतनी है 1 यूनिट, बी की 1 यूनिट है, 2 यूनिट है बी की। तो अगेन ए और बी के निकालने के लिए क्या करना है, पहले टोटल वर्क, यहाँ पे हम लोग पहले जब भी करते थे ए प्लस बी क्या करते थे, टोटल वर्क, ये था टोटल वर्क अपॉन ए का भी निकालना है तो टोटल वर्क अपॉन ये। तो हमको टोटल वर्क पहले देखना है। यहाँ पे ए 2 यूनिट काम कर रहा है, बी 1 यूनिट काम कर रहा है, मतलब दोनों मिलके 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक दिन में। 1 दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं और टोटल वर्क कंप्लीट हो रहा है 15 दिनों में, यानी 15 डेज़ में काम कंप्लीट हो रहा है। 15 3 45, मतलब टोटल 45 यूनिट वर्क है। ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया हमारा, है ना। बट यहाँ पे ए की वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, कितने दिनों में काम कंप्लीट कर रहे हैं, टोटल वर्क अपॉन वो कितना काम कर पा रहा है उसकी एफिशिएंसी। तो ए टोटल वर्क आ गया, ये अपॉन में क्या आ जाएगा, ए की एफिशिएंसी कितनी है 2 है, अपॉन में 2, तो 22.5 डेज़ के अंदर उस काम को कंप्लीट करेगा। बी कितने में करेगा, टोटल वर्क हमको पता चलेगा 45 अपॉन 1, यानी वो 45 डेज़ में उस काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, क्विक रिवीजन थी ये अगली। नेक्स्ट इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनते हैं, उसका बेसिक फॉर्मूला बता रहा हूँ मैं, MDHE अपॉन W। अगला MDHE अपॉन W, ये सारे 1 1 1 1 और ये 2 2 2 2 2। ठीक है, कैसे क्या देखना, बस मेन फार्मूला यही है। इसी के अंदर जो चीज़ दे दी जाए उसको बस पुट कर दो। जैसे कि 10 M से हो गया मैन, D से हो गया डेज़। ठीक है, M मतलब मैन, D से डेज़, H आवर कितने घंटे काम करे, E एफिशिएंसी, ठीक है, कितनी क्षमता है उनकी, सेम इसके अंदर भी, और W कितना काम हुआ है वर्क। ठीक है, अब क्वेश्चन इधर पूछ लिया जाएगा कि 10 मैन 12 दिनों के अंदर किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, 10 मैन 12 दिनों के अंदर किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, तो 5 मैन कितने दिनों के अंदर उस काम को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला बन गया, M और D दे रखा है तो MD पुट कर दिया, M2 D2, बस जो चीज़ दे रखी वो पुट कर दो। डे निकालना है सेकेंड डेज, तो अगेन ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। जब ये डिवाइड में आ जाएगा तो 5 × 10 यानी 24 डेज़ में काम कंप्लीट कर पाएगा। 5 आदमी उसी काम को 24 डेज़ में कंप्लीट करेंगे। जो काम 10 आदमी 12 दिनों के अंदर कंप्लीट करते थे वो 24 दिनों के अंदर करेंगे 5 आदमी। ये था, जो चीज़ दे रखी बस वो पुट कर देना है। अगेन सेम इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बोलें कि 10 आदमी 12 दिनों के अंदर किसी काम को कंप्लीट कर रहे हैं, मैन और डेज, बताओ 5 मैन कितने दिनों के अंदर उस काम को कंप्लीट करेंगे। तो डेज निकालना, D2 निकल जाएगा आराम से, ये इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे हटा दो, 5 × 10 = 40 यानी 40 डेज़ के अंदर काम कंप्लीट होगा।
5 आदमी मिलकर करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये पेपर को जल्दी से जल्दी कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। सो बस यही था इससे रिलेटेड टाइम एंड वर्क का कुछ बेसिक्स से। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन।